हर साल मैं देखता हूं कि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो तुक्का ट्रिक सीखते हैं। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो स्मार्ट टैक्टिक्स का यूज करके, सही स्ट्रेटजी का यूज करके 160 180 इस रेंज में पहुंच जाते हैं। और ऑन द अदर हैंड बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो तुक्का ट्रिक्स को और तुक्का स्ट्रेटजी को बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट से सीखते हैं और उनका स्कोर जो है ना वो 70 80 90 100 कहीं ना कहीं उस रेंज में ही स्टक हो जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर में ना बताने वाला हूं कि क्या पैटर्न होता है, क्या रोड मैप होता है जो टॉपर्स यूज करते हैं, जो स्टूडेंट्स एक्चुअली टॉपर्स नहीं है, जो आपके ही रेंज में है, मतलब 50 60 100 नंबर इसी रेंज में सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे 160 प्लस जाते हैं स्पेशली जनवरी अटेम्प्ट के अंदर में, जिससे कि उनकी 98 99 परसेंटाइल आती है। इस वीडियो के अंदर में मैं पूरा स्ट्रैटेजी उनका जो है डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपको जो बोर्ड लेवल प्रिपरेशन है ना, या फिर आपकी एकदम बेसिक थोड़ी बहुत भी आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, एकदम बिलो एवरेज स्टूडेंट भी आप हो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम तो आप दे ही रहे हो, तो एटलीस्ट आप ना यहाँ पर फिजिक्स के अंदर में आप 9 क्वेश्चंस तक कर सकते हो। सिंगल करेक्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। 36 मार्क्स ना आप यहाँ पर जो है पक्का कर सकते हो। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेना, बस थोड़ा बहुत आप पीवाईक्यूज कर लेना, थोड़ी बहुत बोर्ड की प्रिपरेशन कर लेना, बस इतना में आपका जो है 9 क्वेश्चन आपका श्योर शॉट सॉल्व हो जाता है सिंगल करेक्ट से। फिर आपको क्या करना है ना कि आपके पास में जो केमिस्ट्री है ये तो और भी ज्यादा आसान होती है, तो इसमें आप इजीली जो है 9 क्वेश्चंस तक कर सकते हो। तो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में क्या करना है, 9 क्वेश्चंस का टारगेट लेना है आपको। ठीक है, अब आता है मैथमेटिक्स। मैथ्स में बच्चों को एक डर रहता है कि भाई मैथ्स में क्या कैसे होगा, तो आप ना केवल 4 क्वेश्चन कर लो मैथ्स में, 16 नंबर आप बस ले आओ। ठीक है, आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने मैथ्स में बहुत ही कम मार्क्स यहां पर जोड़ा है, 16 नंबर। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स की यही सिचुएशन होती है। ठीक है, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं रहेगा ना कि आप 160 कैसे पहुंचोगे, तब तक आप उसको रीच नहीं कर पाओगे। तो 160 पहुंचने के लिए आप जीरो से हीरो नहीं बन सकते तुक्का मार के, बट आप यहां पर एटलीस्ट 90 मार्क्स के अप्रोक्स पहुंच रहे हो सॉल्व करके। सो अगर आपको मैं ये भरोसा दिला दूं कि आप 90 पहुंचने के बाद भी 160 के अराउंड जा सकते हो, तो आप श्योर शॉट 90 मार्क्स तो पक्का कर ही लोगे। आप कंफ्यूजन में नहीं रहोगे, आपको रहेगा कि हाँ मैं 90 मार्क्स तो यहां पर जो है पक्का करता हूं। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, 36 36 72, आपका जो है 16 ऐड करोगे, आपका 88 लगभग 90 के आसपास आपका आ रहा है। सो करेंटली हमारा टोटल कितना है, आवर टोटल इज करेंटली 88। इसको आप रीच कर सकते हो। अगर मैं आपको गारंटी दूं कि यहां से 150 160 पॉसिबल है, तो इसको आप रीच करो, इजीली आप कर सकते हो, सेल्फ स्टडी से ही हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप यहां पर ये होता है कि एग्जाम जब आप दे रहे हो तो आपके पास में 3 घंटे रहते हैं, तो ये कितने टाइम में होना चाहिए? आप सिर्फ 22 क्वेश्चन यहां पर कर रहे हो, मैं आपको पूरे 1.5 घंटे यहां पर देता हूं। 50% ऑफ द पेपर आपको मैं देता हूं सिर्फ इस काम के लिए कि आप जो है ये 22 क्वेश्चन करो। 90 मिनट आपके पास में है, पर क्वेश्चन आपके पास में मोर देन 4 मिनट से एवरेज, तो आप इजीली कंफर्टेबली इसको आराम से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। अगर आपको थ्योरी आती है, अगर आप देखे क्वेश्चंस आपके पास में आ रहे हैं, बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपने पहले कहीं देखे होंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस भी आते हैं जेईई मेन में, तो आप ये कर सकते हो। नाउ जो अगला 1.5 घंटा है उसको हम तुक्का ट्रिक्स के अंदर में 2 पार्ट में तोड़ते हैं। एक हमारे पास में होता है पहला घंटा, और फिर हमारे पास में होगा 0.5 आवर। अभी क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो तुक्का ट्रिक्स को डिस्कवर करते हैं, मेरे चैनल के अंदर में आते हैं, तो उनको ढंग से समझ नहीं आता है कि तुक्का ट्रिक्स, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स एक्चुअली है क्या, हाउ इट इज डिफरेंट देन द रैंडम गेसिंग वाला चीज। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लॉजिक यूज करते हैं, कुछ ना कुछ साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं, इंट्यूशन यूज करते हैं, जुगाड़ ट्रिक्स यूज करते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग, ये सारी चीजों को जब हम कंबाइन करते हैं ना, तो हमारा जो है रैंडम गेसिंग को हम कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स के अंदर में। इसीलिए इसके अंदर में आप देखोगे 2 वर्ड है, तुक्का और ट्रिक्स, 2 वर्ड है। ठीक है, सिर्फ तुक्का नहीं है, सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन है जो आपको यहाँ पर यूज करना है। जो स्टूडेंट्स यूज करते हैं, आपको मैं कुछ फीडबैक्स दिखाता हूँ यहाँ पर। आप देखो, ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, लास्ट सेशन के, आप देख सकते हो यहाँ पर, आप बैक टू बैक आप देखोगे 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है अपना मार्क्स को इंप्रूव किए हैं पिछले साल जेईई मेन के अंदर में। उसमें से कुछ स्टूडेंट्स के जो फीडबैक्स है वो मैं आपको यहाँ पर खाली दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये चीज पॉसिबल है, स्टूडेंट्स करते हैं इस चीज को, इवन 98 99 परसेंटाइल तक भी पहुंचते हैं स्टूडेंट्स बहुत सारे। तो यहां पर क्या है कि आपको ये वाला जो घंटा है ना, इसको यूज करना है ट्रिक्स के लिए, इसको आपको तुक्का के लिए यूज नहीं करना। और जो लास्ट का आपका ये वाला आधा घंटा है ना, इसको आपको यूज करना है तुक्का के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो है मैं पूरा सिखाता हूं और डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं मेरे
कोर्स के अंदर में JMN 2026 तुक्का ट्रिक्स कोर्स है ये, इसके अंदर में आप एनरोल कर सकते हो। आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में सारे ट्रिक्स भी सीखोगे, सारे टेक्निक सीखोगे, इंटेलिजेंट गेसिंग के ट्रिक्स के अंदर में जितने मेथड्स होते हैं सब सीखोगे, एप्लीकेशन देखोगे आप PYQs के अंदर में, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आप डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे। अगर आप एकदम जीरो पे भी हो ना तो भी आप कट ऑफ के आसपास पहुंच सकते हो, और अगर आप 80 90 70 100 इस रेंज में हो तो आप 160 170 इस रेंज में पहुंच सकते हो। शॉर्ट तरीके से आपको मैं दिखाता हूं कैसे सारी चीजें होती है और रिस्क को कैसे मैनेज करते हुए आपको करना है। पूरा माइंडसेट आपका सही डेवलप होगा, आप तुक्का ट्रिक्स को यूज कर पाओगे। जो भी मेथड्स मैं आपको आगे बताने वाला हूं वो आपको सीखने पड़ेंगे। ऐसे नहीं होता कि बस मैजिक से हो जाए, उसको आपको सीखना पड़ेगा। कुछ घंटे आपको इसके अंदर में देने पड़ेंगे, ठीक है। 10-12 घंटे आप कोर्स देखोगे, उसके बाद में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे मॉक्स के अंदर में, तो ये चीज आपका होने लग जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोई भी क्वेरी होता है हमारी टीम का व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। और आप कूपन कोड लगा लेना JEE बूस्ट फॉर एडिशनल डिस्काउंट। काफी सारे स्टूडेंट्स जो एडिशनल डिस्काउंट मांग रहे थे, तो JEE बूस्ट आप कूपन कोड लगा लेना। ये कूपन कोड ज्यादा देर तक एक्टिव नहीं रहेगा, तो इमीडिएटली जाके आप एनरोल कर लो, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या है कि भाई ट्रिक्स के अंदर में स्टूडेंट्स क्या होते हैं, श्योर शॉट स्कोर बूस्ट करते हैं। मतलब कि इसकी एक्यूरेसी ना 100% रहती है, ठीक है। आप लूप होल्स खोजते हो क्वेश्चंस के अंदर में, कुछ ना कुछ आप जुगाड़ करते हो। ये चीज में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 7-8 मिनट भी लग सकता है, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर में आपको इसके 4 क्वेश्चन कम से कम ढूंढने चाहिए, 4 क्वेश्चन कम से कम मैथमेटिक्स में ढूंढने चाहिए आपको, और 2-2 क्वेश्चन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में इजीली मिल जाएगा। फिजिक्स में 3-4 भी मिल सकता है, ये एकदम मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं। और अभी भी मैं सिंगल करेक्ट की ही आपको बात कर रहा हूं। न्यूमेरिकल टाइप आपको ना साइड में कर लेना है, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप का आपको ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आप उतना कर भी नहीं पाओगे। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जब न्यूमेरिकल टाइप दिखा, कुछ एक आधा क्वेश्चन करके निकल लो आप। न्यूमेरिकल टाइप को स्पेसिफिक टाइम मत दो एग्जाम के अंदर में, राइट। सो आपको जो ट्रिक्स होते हैं, जो श्योर शॉट वाले हैं, वो आपको निकालने हैं 4 मैथ्स में। आपको पता होगा कि भाई ये आंसर सही है, 2 फिजिक्स में और 2 केमिस्ट्री में। इसमें आप लूपहोल्स खोजते हो, जुगाड़ करते हो, सारी चीजें टेक्निक्स आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। जब आप ये कर लोगे ना तो आप देख सकते हो 8 क्वेश्चन आपके और हो जाएंगे। और इसके लिए मैंने पूरा आपको 1 घंटा दे दिया 8 क्वेश्चन के लिए। तो आप समझ सकते हो पर क्वेश्चन आपके पास में ऑलमोस्ट 8 मिनट्स है पूरा दिमाग लगाने के लिए, राइट। सो यहां से आप ना 32 मार्क्स जो है बटोरते हो। और तो आपका स्कोर जो है पहले 88 पे था, वो अभी 120 पे पहुंच चुका है। सो योर करंट स्कोर इज 120 फ्रॉम 88, राइट। अब यहां से आपको यहां पहुंचना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास में अभी क्वेश्चंस कितने बचे हैं। 22 क्वेश्चन तो आपके यहां चले गए थे, 8 आपके यहां चले गए। अब 30 क्वेश्चन आपके पास में सिंगल करेक्ट बचा है तुक्का मारने के लिए, इंटेलिजेंट गेसिंग करने के लिए। अब इस 30 में क्या सीन बनता है आपको बताता हूं। जब आप कोर्स के अंदर में जाते हो ना, तो आपकी जो तुक्का एक्यूरेसी है ना, वो 40% के आसपास बन जाती है। आपकी तुक्का एक्यूरेसी 40% जो है ना, ये बन जाती है, आराम से बन जाती है। मतलब इंटेलिजेंट गेसिंग आपको जो मैं सिखाता हूं, नॉर्मल आप रैंडम गेसिंग की एक्यूरेसी 20-25% रहती है, तो आप तुक्का एक्यूरेसी को साइंटिफिक तरीके से 40% पहुंचा सकते हो। मतलब क्या है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। इसका मतलब बस यही है कि आप 10 क्वेश्चन में तुक्का मार रहे हो तो 4 सही हो रहा है, ठीक है। 10 में तो वैसे भी 2-3 सही होंगे ना, आप रैंडम गेसिंग भी करोगे तो थोड़ा सा साइंटिफिक करेंगे, 4 सही होता है। ये दिखने में कम है बट इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप 30 में से जो है 12 क्वेश्चन सही करोगे, जो आपके रिमेनिंग हो रहे हैं। 22 यहां से निकले, 8 यहां से निकले, 30 निकल गया, 30 और बचे आपके, उसमें से 12 आप सही करोगे सिंगल करेक्ट, और 18 आप गलत भी करोगे। 18 गलत करोगे तो -18, और 12 सही करोगे तो +48। यहां पूरा गेम चेंजर हो जाता है। और ये लास्ट के 30 मिनट में करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता आपका। मेथड्स होते हैं सारे जो कोर्स में बताए हुए हैं, कैसे ऑप्शन आएंगे तो क्या मारना है, इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करना, और तब तक आप पेपर भी काफी देख चुके होंगे, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन आपको करने में जो है 30 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अटेम्प्ट करने के अंदर में, राइट। ओके, सो यहां पर आपका जो स्कोर आ रहा है वो आप देख सकते हो, 30 मार्क्स और बढ़ जाएगा। सो यहां जब आप 120 पे थे, 130 के बाद में आप 150 पहुंच जाओगे, ऑल थ्रू द सिंगल करेक्ट सेक्शन। न्यूमेरिकल टाइप इसमें आप थोड़ा सा और ऐड कर दो तो यू विल डेफिनेटली क्रॉस 160 प्लस एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड परसेंटाइल, ठीक है। सो ये रोड मैप होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स हर साल सीखते हैं, समझते हैं, बट अप्लाई नहीं करते हैं। जो अप्लाई करेगा कम टाइम के अंदर में, जनवरी रिटर्न के अंदर में, उसको ही बेनिफिट मिलेगा। चैनल पे फ्री प्लेलिस्ट भी चलती है यार, आप उसको भी फॉलो करो। अगर आप नए आए हो, ट्रिक्स को देखो, ठीक है, रेगुलर वीडियोस को देखो, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ट्रिक्स के अंदर में। तब आप जो है तय कर पाओगे कि हाँ यार मुझे अब ये चीज जो है अच्छे से सीखनी है और कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट करना है। चाहे आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, टॉपर स्टूडेंट हो, सारे स्टूडेंट्स को जो है स्कोर बूस्ट मिलता है तुक्का ट्रिक्स के थ्रू, ठीक है। आप tukkatricks.com पे विजिट करो, वहां पे मेरे सारे एग्जाम्स के जो है तुक्का ट्रिक्स कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तुक्का ट्रिक्स को जो है इंट्रोड्यूस ही मैंने किया था जेई के अंदर में, यूट्यूब के अंदर में, सारी चीजों के अंदर में। ऐसे ट्रिक्स आप सीखते हो ना, ये सब मैंने अपने एग्जाम में अप्लाई किए थे 2017 में, जहां से मेरे को NIT त्रिची मिला था।
और आज लगभग 10 साल हो गए हैं, हर पेपर के अंदर में तुक्का ट्रिक्स लगा है। ऐसा कोई जेईई मेन का पेपर नहीं है जिसमें ट्रिक्स नहीं लगा हो। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत रहो, ट्रिक्स लगते हैं और सारी चीजें आपको मैं पीवाईक्यूज के अंदर ही दिखाता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आ रहे हैं।